हेलो टीचर्स, एजुकेटर्स एंड क्रिएटर्स। मैं हर्ष तिवारी, क्रिएटर्स माइंड टीम से आज फिर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो क्या आप भी एक टीचर हैं, एक एजुकेटर हैं और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं और उसके लिए एक नाम सेलेक्ट करना चाहते हैं? तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान में रख के अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए एक ऐसा नाम सेलेक्ट कर सकते हैं जिससे बच्चे आपसे कनेक्टेड फील करें और आपका कोचिंग जो है वो एक ब्रांड में कन्वर्ट हो पाए। तो आइए देखते हैं कि क्या ऐसे पॉइंट्स होने वाले हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए और क्या ऐसे पॉइंट्स होने वाले हैं जो आपको नहीं करना चाहिए जब आप एक कोचिंग का नाम रख रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या पॉइंट्स होने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ की पॉइंट लिख के रखे हुए हैं जो आपको एक नाम रखते समय आपको रिमेंबर करने चाहिए, यानी आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है सिंपल और याद रखने लायक नाम। सिंपल और याद रखने लायक नाम आपको हमेशा अपने कोचिंग का रखना चाहिए ताकि अगर कोई बच्चा आपके कोचिंग का एक बार नाम सुने तो उसे तुरंत याद हो जाए, या फिर उसके पेरेंट्स अगर आपके कोचिंग का नाम सुने तो तुरंत याद हो जाए। जैसे फिजिक्स पॉइंट्स हो गया या फिर सक्सेस क्लासेस हो गए, इस तरीके के छोटे नाम और ऐसे नाम जो सिंपल हों और अच्छे से याद हो जाएं, तो इस तरीके से आप नाम रख सकते हैं। उसके बाद होता है सब्जेक्ट फोकस हाईलाइट करना। आपका कोचिंग किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करता है आपके नाम से ही पता चल जाना चाहिए स्टूडेंट्स को या फिर पेरेंट्स को। जैसे आप 1 से 10 तक पढ़ा रहे हैं, आपकी कोचिंग जो है वो मैथ को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो एक्सेल आईएएस एक एग्जांपल नाम हुआ जिससे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ये आईएएस के लिए है। वैसे ही मैथ मास्टर, इस नाम से आपको पता चलता है कि ये जो कोचिंग होने वाला है ये मैथ क्लासेस के लिए होने वाला है। फिजिक्स पॉइंट, इससे पता चलता है कि ये जो कोचिंग होने वाला है इसमें शायद फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो इस तरीके से भी नाम आप रख सकते हैं जो आपके एम को ओरिएंटेड रहे, यानी आपका जो फोकस है वो क्लियरली हाईलाइट करे। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं, लोकल कनेक्ट या कल्चरल टच। अगर आपको अपने बच्चों को एक टच देना है जिससे बच्चे आपसे कनेक्टेड फील करें, तो आप अपने रीजनल जो भी नाम है उसको रख सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप एक लखनऊ से टीचर हैं तो लखनऊ क्लासेस के नाम से रख सकते हैं, या फिर अगर आप एक पटना से टीचर हैं तो आप लिख सकते हैं पटना स्कॉलर, पटना मास्टर्स। इस तरीके के आप नाम रख सकते हैं जिससे अगर कोई बच्चा पटना से हुआ, बिहार से हुआ तो वो आपसे कनेक्ट फील करेगा। कोई बच्चा लखनऊ से हुआ तो आपसे कनेक्ट फील करेगा। तो आप इसमें कल्चरल टच या फिर रीजनल टच भी अपने कोचिंग के नाम पे दे सकते हैं। उसके बाद जो चौथा पॉइंट होने वाला है पॉजिटिव और मोटिवेशनल वर्ड्स। आज के जो बच्चे होते हैं उनमें मोटिवेशंस की कमी होती है, तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि अपने कोचिंग का नाम रखते समय उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स इनपुट कर सकते हैं जो कि एक मोटिवेशन का काम करे। जैसे सक्सेस हो गया, चैम्पियन हो गया, विजन क्लासेस हो गए। इस तरीके के मल्टीपल वर्ड्स आप अपने कोचिंग के नाम रखते समय उसमें लिख सकते हैं जिससे बच्चे को थोड़ा मोटिवेशनल फील हो जब वो आपकी कोचिंग का नाम पढ़े। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म होना चाहिए क्योंकि क्या होता है कभी कभी कोचिंग के नाम बहुत लंबे हो जाते हैं तो उसको याद कर पाना मुश्किल होता है, या फिर कोई बच्चा इंटरनेट पे सर्च करना चाहे, यूट्यूब पे आपके वीडियोस को सर्च करना चाहे तो वहाँ पे वो इतने लंबे नाम को नहीं लिख पाता या फिर नहीं याद कर पाता। तो आप इसका सॉल्यूशन ये है कि उसको एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म में रख सकते हैं। जैसे आकाश इंस्टीट्यूट हो गया तो आप इसका नाम रख सकते हैं AI या FIITJE करके। ऐसे भी बहुत सारे छोटे छोटे नाम जो कि बड़े इंस्टीट्यूट के छोटे छोटे नाम आप रख सकते हैं। उसके बाद होता है यूनिक और ट्रेडमार्क चेक। कभी भी अपने कोचिंग का नाम रखते समय ये जरूर देखें कि वो किसी और कोचिंग के नाम से तो मैच नहीं खा रहा है, या फिर कोई ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूट तो नहीं है जो उस नाम को पहले से यूज़ कर रही है। इन फ्यूचर अगर आपको कभी वेबसाइट या फिर अपने कोचिंग के नाम का एप्लीकेशन बनवाना हुआ तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत ना आए और आपको जो वेबसाइट का डोमेन है वो इजीली मिल जाए। तो ये जरूर चेक करें कि आपका जो नाम होने वाला है वो यूनिक रहने वाला है, या और उस पर कभी ट्रेडमार्क का कोई इशू ना आए और आप अपने वेबसाइट और एप्लीकेशन को बिना किसी इशू के और एक आपको इजीली एक डोमेन मिल जाए ऐसे बना पाएँ। ठीक है, अब ये तो हमने जान लिया कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको इसमें ध्यान रखना है अपने कोचिंग का नाम रखते समय। अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो आपको नहीं करने हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे पॉइंट जो आपको नहीं करने हैं। जैसे अवॉइड मिस्टेक्स, तो ऐसे क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको नहीं करने हैं। पहला तो बहुत लंबा और कंफ्यूजिंग नाम नहीं रखना है। इतना लंबा भी नाम नहीं रख लेना है जिसके क्या हो कि बच्चे भूल जाए उस नाम को, या फिर ऐसा नाम नहीं रखना है जो कंफ्यूजिंग हो जिसमें फिजिक्स, मैथ,
जैसे फिजिक्स मैथ सक्सेस पॉइंट, तो इसमें फिजिक्स मैथ सक्सेस पॉइंट या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सक्सेस पॉइंट इस तरीके के नाम नहीं रखने जिससे बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि ये आखिर सब्जेक्ट पढ़ा क्या रहे हैं। ठीक है, और अगर आप एक अच्छा सा बड़ा सा नाम रख भी रहे हैं तो जैसे हमने प्रीवियस पॉइंट्स में डिस्कस किया तो उसको शॉर्ट फॉर्म में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये था कि बहुत लंबा नाम नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजिंग नाम नहीं होना चाहिए, एक ऐसा नाम होना चाहिए जो आसानी से याद हो जाए किसी को भी अगर वो एक बार पढ़े तो। ओवर स्टाइलिश नहीं होना चाहिए, ज़्यादा आपको जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उसको ज़्यादा ओवर स्टाइलिश नहीं बनाना है, सिंपल ही रखना है ताकि कोई एक बार देखे तो उसके जहन में एक बार फिट हो जाए वो। ठीक है, जो सबको समझ में आए ऐसा नाम रखना है जो आप सबको समझ में आए, जैसे 2 वर्ड्स के 3 वर्ड्स के नाम आप रख सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। ज़्यादा स्टाइलिश या फिर करसू में जैसे बहुत लोग लिख लेते हैं तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा एक जहन से वो हट जाता है, इस वजह से सिंपल रखें जो अच्छा दिखे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है जो आपको नहीं करना है, किसी और बड़ी कंपनी का नाम यूज़ करना, ये आपको अवॉइड करना है। किसी ऐसी कोचिंग का नाम या फिर किसी ऐसे इंस्टीट्यूट का नाम जिसका नाम पहले से रजिस्टर हो, जिसका ट्रेडमार्क हो, जिसका वेबसाइट हो, इस नाम को यूज़ नहीं करना है ताकि आपको कभी अगर आप ऑनलाइन ग्रोथ करें, आपको वेबसाइट बनवाना हो, ट्रेडमार्क बनवाना हो या फिर अपने कोचिंग नाम का एप्लीकेशन बनवाना हो तो उसमें कोई कॉपीराइट का इशू ना आए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी है। बाकी अगर आपको कोई नाम है जो आप अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए देख रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो नाम लिख के भेज सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि ये नाम कैसा है, ये आपके लिए कोचिंग के लिए सही रहेगा कि नहीं। और अगर आपके जहन में कुछ ऐसे यूनिक नाम हैं जो कोचिंग के लिए रखने चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में सारी चीज़ें लिख के मुझे बता सकते हैं, मैं इस पे अपना सजेशन जरूर दूंगा। तो अगर आप भी ऐसे ही मतलब सारी चीज़ें देख रहे हैं कि ऐसी मुझे टीम मिल जाए जो ये सारी चीज़ें मुझे बता के दे और एक ऑनलाइन सेटअप क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, ऐसे ही इंफॉर्मेशनल चीज़ों के लिए आपको एक नंबर शो हो रहा होगा नीचे जो कि क्रिएटर्स माइंड टीम का है। आप हमें कॉल करके सारी चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं। हम ऐसे ही टीचर्स को एक वीडियो के थ्रू, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू गाइड करते रहते हैं और उनके लिए क्या बेस्ट होने वाला है वो करके देते हैं। तो आप क्रिएटर्स माइंड टीम के साथ जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। हम टीचर्स का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना हुआ, एक डिजिटल स्टूडियो सेटअप रेडी करना हुआ, और अगर आप अपने आप को एक स्मार्ट तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं आज के ऑनलाइन एरा में, उसमें अगर आप एक हेल्प की ज़रूरत महसूस हो रही है आपको, तो आप क्रिएटर्स माइंड टीम से जुड़ सकते हैं जो कि आपको नंबर नीचे शो हो रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।